करता रहूंगा। मैंने राजनीति को स्वीकार इसलिए किया है। कोई पैसे के लिए राजनीति करता है, कोई पावर के लिए, कोई साधन संसाधन उद्योग धंधों तमाम तरह से अपने आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। मेरे लिए ये सब चीजें कहीं मायने रखती नहीं, क्योंकि मैंने मौत को करीब से देखा है। मैं तो इसलिए जीना चाहता हूं कि जीने के बाद, जाने के बाद दुनिया मुझे याद रखे। कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया इतिहास में मेरा नाम इस तरह लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर हों, चौधरी चरण सिंह जी, मैंने उनका जीवन अध्ययन किया है, तो वो इस बात का उदाहरण है। मान्यवर काशीराम साहब, कि वो कभी अपने लिए जिए ही नहीं। मामला रामसु वर्मा हो, चौधरी महाराज सिंह भारती हो, सर छोटू राम हो, कभी वो अपने लिए जिए नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो, सब हमेशा पूरी जिंदगी में वो समाज, डॉक्टर फरीदी हो, वो हमेशा वो दूसरों के लिए जिए और लोगों को पैरों पे खड़ा करने के लिए जिए। मैं तो उनको आदर्श मान के काम कर रहा हूँ। जेल में मुझे जहर दिया, 12 दिन बेजान पड़ा रहा, लेकिन कुदरत ने जिंदगी दे दी। एनआरसी के आंदोलन में जानवर की तरह मारा, मरावा समझ के फेंक दिया सरकार के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने, तो कुदरत ने जिंदगी दे दी। और अभी 6 महीने नहीं बीते आपके सामने कि मेरे ऊपर 4-4 गोली चलाई गई, तो कुदरत ने जिंदगी दे दी। अब मुझे उसने जो जिंदगी दी है, वो जिंदगी शायद इसलिए दी है कि मेरे जरिए ताकत से उनकी लड़ाई, जनता का कुछ भला हो जाए, गरीबों की आवाज उठ जाए। इस चुनाव में आपने पूरी ताकत नगीना लोकसभा पर झोंक दी। उम्मीद थी कि भाई आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और लोकसभा सीटों पर भी अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, और लेकिन नगीना में आपने जान लगाई तो लोगों की उम्मीद टिक गई नगीना पे कि इस बार चंद्रशेखर आजाद कामयाब होते हैं तो फिर दलित राजनीति को एक बड़ा चेहरा मिलने वाला है। देखो, पहली बात तो यह है, मैं सिर्फ सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। वो अलग बात है कि भारत में जाति के आधार पर नेता माना जाता है, लेकिन मैंने कभी सिर्फ दलित राजनीति नहीं की। इस देश का बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समाज, जब भी उसके खिलाफ कोई भी अन्याय हुआ होगा, मैंने शायद जिन नेताओं को उन्होंने वोट दी होगी, वो भले ही घर बैठ गए होंगे मुंह छिपा के, लेकिन चंद्रशेखर ने कभी मुंह नहीं छिपाया। जब किसानों के साथ अन्याय हुआ, सारे नेता घर में पड़ के सो गए जो किसानों की राजनीति करते हैं। मैं 13 महीने तक उनके साथ रहा, मुकदमे झेले मेरे लोगों ने। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान की बात आई, स्पेशली ये उंगली उठाई भाजपा के लोगों ने कि जाटों की बेटियां हैं, वो बेटियां जिन्होंने देश में, दुनिया में देश का नाम रोशन किया। सब नेता बेचारे जाते थे, अपने भाषण देके चलाते थे, उनके साथ सीना तान के अगर कोई 24 घंटे 7 दिन बैठने का जिसने काम किया, वो चंद्रशेखर आजाद था। कोई एक लड़ाई आप मुझे बता दो, 69 शिक्षक भर्ती की, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों का मामला था पूरा, एसएससी जीडी के थे, सभी जाति धर्म के बच्चों का मामला था। कोई एक लड़ाई सिंगल आप बताओ पिछले 11 साल में जो किसी के साथ जुल्म हुआ और चंद्रशेखर आज चुप होकर घर बैठा हो। और हमेशा मैंने भाईचारे की बात की, टूटे हुए दिलों को मिलाने की बात की, और मैंने खतौली में इसको दिखाया भी था आपको करके। जिन लोगों को बांट दिया था सियासी लोगों ने, उनको एकजुट करने के लिए मैंने गली गली जाके पल्ला पसार के खतौली में आरएलडी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और जिता के दिखाया। तो मैंने तो अपने कर्म किए, और मैं आपको फिर कह रहा हूं, जनता भी चाहती है कि नेता ऐसा हो जो जाति धर्म से ऊपर उठ के उनके लिए लड़े, उनके लिए आवाज उठाए। अब अगर रानी के पेट से राजा पैदा होगा तो फिर योग्यता तो खत्म हो जाएगी, योग्यता का तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी, संघर्ष की तो कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो थोपने से नेता नहीं बनते हैं। नेता तो संघर्ष, सीना चीर के बाहर निकलता है। जैसे किसान, हम किसान जाति के लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, तो बंजर भूमि में भी अपनी मेहनत से फसल उगा देता है किसान, और पहले बीज लगाता है, फिर कुदरत के ऊपर छोड़ देता है, मेहनत करता है। तो हमने तो कुदरत के ऊपर छोड़ा हुआ है, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ, बाकी हम नीचे मेहनत करते हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मुझे, मेरे किरदार को जानते हैं, इनमें से एक से गवाही दिला दो कि ये मुझसे प्यार नहीं करते क्या? जितना दलितों ने परसेंटेज दिया, उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा जिंदगी में, लेकिन ये वचन देकर कहता हूं आपको, इस धरती पे बैठ के जान सटकी कि इनको दोबारा किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 11 साल के संघर्ष के बाद अब लग रहा है आपको कि वो मुकाम जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी पहली सीढ़ी मिल गई आपको? इस राजनीति मेरे कभी किरदार में नहीं थी। मैंने तो राजनीति भी जनता की भलाई के लिए की। शायद अजान हो गई, रोक लेते। तो चंद्रशेखर जी, चुनाव आप अकेले लड़े और आपने एक तरह से बसपा को वॉक ओवर दे दिया कि पूरी स्टेट लड़ो और आप अपनी पूरी ताकत आजमा लो। रोते रहते हैं सब लोग, मेहनत करते नहीं, हार जाते हैं तो इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हैं कि चंद्रशेखर ने लड़ा दिया सब इसलिए हार गए। तो मैंने कहा चलो अब जीत के दिखा दो भाई, कल ये ना कहो यहाँ लड़ा देता तो ये वाले मुझसे कहते भाई आपने हरा दिए। जहां लड़ा था यही कहते। मैं तो सबकी मदद करना चाहता था। मैंने इंडिया लाइन सिर्फ एक सीट के लिए कहा था कि भाई हम अपनी आवाज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पे गोली चली तो किसी ने एक सदन में आवाज नहीं उठाई।
तो हमने देख लिया कि जब ये हमारी आवाज नहीं उठा सकते तो आम दलित की, पिछड़े मुसलमान की, कमजोर की, किसान की आवाज कहाँ से उठा देंगे। तो इसलिए हमने अपनी आवाज बनाने के लिए अपने आंदोलन की हमने निर्णय लिया। बाकी इन्होंने हमारी उसमें मदद नहीं की, तो हमने इनको फिर भी कर दिया कि चलो भाई छोड़ो, अब लड़ लो जाके चुनाव। हम चुनाव लड़ते तो इतना तो हम पे समर्थन है ही यहाँ कि कई लोग तो उस दिन घर बैठ जाते। तो हमने किसी को घर नहीं बैठने दिया, हमने कहा कि लड़ो। और बाकी मैंने कहा ना, कुछ चीजें जनता को तय करनी है, तो मैंने उनको वो कवर इसलिए दिया कि कल वो फिर ये ना कहें कि साहब आपने हरवा दिया, आपकी वजह से हम 0 पे आ गया, 1 पे आ गए। अब देखना रिजल्ट वही है जो 2022 के थे। उतने हो सकता है कुदरत की उससे इतनी ताकत में हम खड़े हैं पार्लियामेंट में, इतनी ताकत में वो खड़े हैं, आप देख लेना।